हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम हिंदी से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। तो बिना देरी किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए, इस वीडियो का पहला प्रश्न है, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? यानी हिंदी जो भाषा है ये किस परिवार के अंतर्गत रखी गई है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है भारोपीय, ऑप्शन बी है द्रविड़, ऑप्शन सी है आस्ट्रिक, ऑप्शन डी है चीनी तिब्बती। तो हिंदी भाषा ये किस परिवार में रखी गई है? आपका सही उत्तर होगा भारोपीय परिवार में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। हिंदी को किस परिवार में रखा गया है? आप बोलोगे भारोपीय परिवार में। चलिए, अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा का जन्म हुआ। तो हिंदी भाषा का जन्म किस किस प्रकार से हुआ है, ये आपको बताना है। किससे हुआ है? ऑप्शन ए है लौकिक संस्कृत, ऑप्शन बी है वैदिक संस्कृत, ऑप्शन सी है अपभ्रंश से, ऑप्शन डी है पाली से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा कि हिंदी का जो जन्म है वो कहाँ से हुआ है? आपका सही उत्तर होगा अपभ्रंश से। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? तो भारत में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? ऑप्शन ए है राष्ट्रभाषा, ऑप्शन बी है राजभाषा, ऑप्शन सी है मातृभाषा, ऑप्शन डी है तकनीकी भाषा। तो हिंदी को भारत में आप किस वर्ग में रखेंगे? ऑप्शन बी राजभाषा वर्ग में रखेंगे। तो हिंदी हमारी क्या है? राजभाषा है, और राष्ट्रभाषा हमारी कुछ भी नहीं है। तो वर्तमान समय में जो हिंदी है वो हमारी क्या है? राजभाषा। और राजभाषा का शाब्दिक अर्थ होता है राजकाज की भाषा, यानी जिस भाषा में हमारे सभी जो कार्य हैं वो होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? राजभाषा कहते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? तो दोस्तों, प्रत्येक भाषा की क्या होती है? अपनी एक लिपि होती है। तो निम्न में से कौन देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, ये आपको बताना है। तो जिसकी लिपि देवनागरी, जिस प्रकार से हिंदी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी है। तो ठीक उसी प्रकार से देवनागरी लिपि में और कौन कौन सी भाषाएं लिखी जाती है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है गुजराती, ऑप्शन बी है उड़िया, ऑप्शन सी है मराठी, ऑप्शन डी है सिंधी। तो ये आपको बताना है कि देवनागरी लिपि में और कौन कौन सी भाषाएं लिखी जाती है। इस प्रश्न का सही उत्तर है मराठी भाषा। तो मराठी जो भाषा है वो किस लिपि में लिखी जाती है? आप बोलोगे देवनागरी लिपि में। और देवनागरी लिपि में एक तो हिंदी भाषा लिखी जाती है, दूसरी मराठी लिखी जाती है, और तीसरी जो संस्कृत जो भाषा है, ये संस्कृत भाषा की लिपि क्या होगी? आप बोलोगे देवनागरी लिपि। तो चलिए, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? मराठी। दोस्तों, एक पॉइंट आपको और ध्यान रखना है कि भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। कितनी भाषाओं को? आप बोलोगे 22 भाषाओं को। तो और ये जो सिंधी भाषा है इसको 21वें संविधान संशोधन, कब? 21वें संविधान संशोधन, और 21वें क्रम का जो संविधान संशोधन है वो 1967 में होता है। और इस सिंधी को 15वीं भाषा के रूप में इसको दर्जा दे दिया गया है। कौन सी भाषा के रूप में? 15वीं भाषा के रूप में इसको संविधान में जोड़ा गया है। तो आप ध्यान रखेंगे। चलिए, अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय स्थित है। तो दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का जो मुख्यालय है वो आपको बताना है। तो ऑप्शन ए है हैदराबाद, ऑप्शन बी है बंगलौर, ऑप्शन सी है चेन्नई, ऑप्शन डी है मैसूर। तो दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का जो मुख्यालय है ये आपको बताना है। इसका सही उत्तर है चेन्नई। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। और चेन्नई के किस जगह है? तो आप ध्यान रखोगे मद्रास में। कहाँ पे होगा? मद्रास, चेन्नई में क्या है कि दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय स्थित है। तो इसका ऑप्शन सी यहाँ सही दिया गया है। चलिए, अगला प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 351 में वर्णन है। तो दोस्तों, जब हम हिंदी के संदर्भ में बात करते हैं तो अनुच्छेद 343 से लेकर के अनुच्छेद 351 तक हिंदी भाषा यानी राजभाषा के संदर्भ में कही गई है संविधान में। तो ऑप्शन आपको बताना है कि अनुच्छेद 391 में किस चीज़ का अनुच्छेद 351 में किसका उल्लेख है? आपका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए है संघ की भाषा, ऑप्शन बी है उच्चतम न्यायालय की भाषा, ऑप्शन सी है पत्राचार की भाषा, ऑप्शन डी है हिंदी के विकास के लिए निर्देश। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा
कि हिंदी विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं किस अनुच्छेद में? आप बोलोगे अनुच्छेद 351 में। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। जबकि संघ की राजभाषा हिंदी होगी, ऐसा जो उल्लेख है, ऐसा वर्णन संविधान के अनुच्छेद 343 में किया गया है। तो 343 में क्या है? संघ की राजभाषा हिंदी होगी और इसकी लिपि क्या होगी? देवनागरी होगी। तो चलिए दोस्तों, आपका सही उत्तर क्या होना चाहिए यहाँ पे कि हिंदी भाषा के लिए विकास के निर्देश दिए गए हैं अनुच्छेद 351 में। ऑप्शन डी यहाँ सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, हिंदी की आदि जननी है। तो हिंदी की आदि जननी किसको माना जाता है? ऑप्शन ए है पाली को, ऑप्शन बी प्राकृत को, ऑप्शन सी है अपभ्रंश को, ऑप्शन डी है संस्कृत को। तो हिंदी की आदि जननी किसको मानते हैं? आपका सही उत्तर होगा संस्कृत भाषा को। तो सभी भाषाओं की जो उत्पत्ति, या फिर हम कहें हिंदी भाषा की जो उत्पत्ति है, वो मेन रूप से किससे हुई है? संस्कृत से हुई है, इसलिए इसको जननी के रूप में भी जाना जाता है। तो चलिए, आपका सही उत्तर ऑप्शन डी यहाँ सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या है। तो दोस्तों, संविधान की जो 8वीं अनुसूची है, उस 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। आपका सही उत्तर क्या होना चाहिए? ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है, 22 भाषाओं को। और इन 22 भाषाओं में से 14 जो भाषाएं थी वो मूल संविधान में जोड़ी गई थी, लेकिन 15वीं जो भाषा है उसको सिंधी को जोड़ा गया है। कब? आप बोलोगे 21वें संविधान संशोधन 1967 में। 21वें क्रम का संविधान में क्या होता है? संशोधन होता है, और 1967 में होता है, और इस सिंधी को 15वीं भाषा के रूप में जोड़ दी जाती है। तो आपका सही उत्तर क्या होगा कि वर्तमान समय में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं। अगला प्रश्न है, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है। तो वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप क्या होगा? ऑप्शन ए है अवधी, ऑप्शन बी है ब्रजभाषा, ऑप्शन सी है खड़ी बोली, ऑप्शन डी है देवनागरी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा कि वर्तमान हिंदी का जो प्रचलित रूप है वो क्या होता है? खड़ी बोली होती है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया है। तो हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय कब लिया गया है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है 15 अगस्त 1947 को, ऑप्शन बी है 26 जनवरी 1950 को, ऑप्शन सी है 14 सितंबर 1949 को, ऑप्शन डी है 14 सितंबर 1950 को। तो हिंदी को राजभाषा बनाने का जो निर्णय है वो कब लिया गया है, ये आपको बताना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। तो हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है 14 सितंबर को, ऑप्शन बी है 10 जनवरी को, ऑप्शन सी है 30 मई को, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो आपको बताना है कि हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाते हैं। आपका सही उत्तर होगा 30 मई को। तो 30 मई को क्या मनाया जाता है? हिंदी पत्रकारिता दिवस। और 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है? आपको ध्यान रखना है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस। 14 सितंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय हिंदी दिवस, और 10 जनवरी को मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस, और 30 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? आप बोलोगे हिंदी पत्रकारिता दिवस। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, दूसरा विश्व हिंदी सम्मेलन किस वर्ष हुआ? तो दूसरा जो विश्व हिंदी सम्मेलन है वो कब हुआ था, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है 1975 में, ऑप्शन बी है 1974 में, ऑप्शन सी है 1976 में, ऑप्शन डी है 1950 में। तो दूसरे क्रम का जो हिंदी सम्मेलन है, विश्व हिंदी सम्मेलन, वो किस वर्ष संपन्न हुआ? इसका सही उत्तर होगा वर्ष 1976 में। तो वर्ष 1976 में क्या होता है कि दूसरे क्रम का विश्व हिंदी सम्मेलन होता है, जबकि प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन ये 1975 में हुआ था। कहाँ पे? नागपुर, महाराष्ट्र, भारत में हुआ था। कहाँ हुआ था? नागपुर, महाराष्ट्र, भारत में हुआ था। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। दूसरे क्रम का कहाँ होता है? 1976 में होता है, मॉरिशस में। तो चलिए, अगला प्रश्न है,
हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा किसने दिया? हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा किसके द्वारा दिया गया है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है प्रताप नारायण मिश्र, ऑप्शन बी है गोपाल स्वामी अयंगर, ऑप्शन सी है सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन डी है राजेंद्र प्रसाद। तो हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का जो नारा है ये किसके द्वारा दिया गया है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए है प्रताप नारायण मिश्र। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है, प्रताप नारायण मिश्र। प्रताप नारायण मिश्र के द्वारा क्या किया गया है? हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा दिया गया है। अगला प्रश्न है, हिंदी को राजभाषा बनाने का विचार सर्वप्रथम उदित हुआ। तो हिंदी को राजभाषा बनाने का जो विचार है वो सर्वप्रथम कहाँ पे उदित हुआ था, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है कलकत्ता, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है बंगाल, ऑप्शन डी है मुंबई। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बंगाल। तो सबसे पहले बंगाल में क्या हुआ था, हिंदी को राजभाषा बनाने का जो विचार है वो सर्वप्रथम उदित हुआ था। कहाँ पे? बंगाल में। जबकि हिंदी को राजभाषा बनाने का जो निर्णय है वो कब लिया गया? आप बोलोगे 14 सितंबर 1949 को। तो 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया है। और सबसे पहले विचार कहाँ पे उदित हुआ था? आप बोलोगे बंगाल में। तो चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव किसने रखा? तो संविधान में हिंदी को राजभाषा बनाने का जो प्रस्ताव है वो सबसे पहले किसके द्वारा रखा गया है? ऑप्शन ए है प्रताप नारायण मिश्र, ऑप्शन बी है गोपाल स्वामी अयंगर, ऑप्शन सी है सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन डी है राजेंद्र प्रसाद। तो इस प्रश्न को बताना है आपको कि संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव सबसे पहले किसके द्वारा रखा गया है संसद में। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? गोपाल स्वामी अयंगर। तो गोपाल स्वामी अयंगर के द्वारा क्या किया गया है सबसे पहले कि हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव रखा गया था। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।